पिछले एपिसोड में वांग लिन अपने मेन बॉडी के साथ में कंबाइन होने वाला था, जिसकी वजह से मुआन को भी पता चल गया था कि मा लियांग यहीं कहीं आसपास में है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ली गुओ भी इस बात से काफी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि वांग लिन आज काफी टाइम के बाद अपने मेन बॉडी के साथ में कंबाइन होने वाला होता है और उसीलिए ली गुओ कहने लगता है कि फाइनली अभी एक साथ में आने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारी आइस पावर भी बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ की आसपास की दीवारें फ्रीज होने लगती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने मेन बॉडी के ऊपर पावर का यूज करने लगता है और उस तरह से उसने केवल कुछ ही देर में अपने आप को इसके साथ में कंबाइन कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली गुओ भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये पर्पल एनर्जी तो न्यू बॉर्न नेशन सोल की प्रोटोटाइप है, इसीलिए ऐसा लगता है कि नेशन सोल को क्रिएट करने के लिए सच में बॉडी को अलग करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने फेस पर मास्क लगा लिया था ताकि बाहर उसे कोई भी ना पहचान पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मंकी के डेड बॉडी की तरफ देखने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये लो लेवल वाला सोल बिस्ट तो अभी भी यहीं पर है, लेकिन मेरे अवतार के पास में कम कल्टीवेशन होने की वजह से मैं इसके बारे में समझ ही नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके सोल को कैद कर लेता है। लेकिन इसे देखते ही ली गुओ कहने लगता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसका मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ होगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो मंकी का सोल इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से ली गुओ को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो अपने सोल के ऊपर से कंट्रोल को खोने वाला है। लेकिन इस पर वांग लिन कहता है कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ और इसीलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता ना करो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है ताकि इस तरह से वो इसके सोल को शांत करा सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो मंकी इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता, क्योंकि इस समय वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बैरियर के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसे किसी तरह से शांत करा लिया था और फिर वो इसे अपने पास में रखते हुए कहता है कि अब से तुम मेरे थर्ड डेविल हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत कहीं पर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि मुआन मा लियांग यानी कि वांग लिन को खोजने के लिए जाने वाली होती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुन भी वहाँ पर आ गया था, जो उससे पूछने लगता है कि तुम इतने जल्दीबाजी में क्यों हो और आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन उसे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुन उसे इतना आसानी से नहीं जाने देता और उससे कहता है कि तुमने अभी मुझे कोई भी आंसर नहीं दिया। इसके बाद वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार हुआ क्या है और तुम इस समय जा कहाँ पर रही हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन को इससे कोई भी डर नहीं होता और फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास में पिल फॉर्मेशन की लेटर स्टेज वाली कल्टीवेशन है तो क्या तुम इसका यूज करके मुझे रोक पाओगे। इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम अभी भी मेरे रास्ते से नहीं हटे तो फिर अगर तुम्हारे साथ में कुछ हो गया तो तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार सुन उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये तो यूनिटियन सेक्ट है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे रोक सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन तुरंत अब यहाँ से जाने के लिए निकल गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुन इतने आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वह भी उसके साथ में जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन उस जगह पर आ गया था जहाँ पर सियान के मास्टर अपने पावर का यूज करके उसे हील करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे खाने के लिए कोई पिल भी देते हैं, लेकिन इसके साथ वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गए थे और वे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि ब्यूटी एक डिजास्टर है, लेकिन इसके बाद भी तुमने इसके बारे में मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वे चेंग के बारे में भी बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। फिर वे सियान से कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी एक टीचर के रूप में मुझे तुम्हारे बॉडी को कैद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डोंग युआन से ऐसी न्यूज आई है कि अगर तुम फिर से वहां पर गए तो फिर उसके बाद मुझे तुम्हारे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि सियान के मास्टर यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी अचानक से उनको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कोई है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन तुरंत वहाँ से गायब हो गया था, इसलिए सियान के मास्टर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और फिर हम देखते हैं कि वे तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर वांग लिन सियान के सामने आ गया था, लेकिन मास्क के लगे होने की वजह से सियान इसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता और फिर वो चेंग के ऊपर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि वह तो सच में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उसने तो मुझे मारने के लिए आउटर कोर्ट यार्ड के डिसाइपल को भी यहाँ पर बुला लिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सियान को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर वो कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मार दो, क्योंकि मुझे अपने मौत का कोई भी डर नहीं है। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग लिन कहता है कि हाँ मैं किसी के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन असल में मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे आजाद करा देता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ में यह सब कैसे हुआ। लेकिन इस पर सियान भी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार आप किसके कहने पर आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद सियान कहता है कि यह सब चेंग ने किया है और सच में इसकी सारी गलती उसी की है। फिर वो आगे कहने लगता है कि उसने मेरे बॉडी को टच किया, लेकिन असल में वो मेरे केवल दोनों बिग मंकी को चाहती थी। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि क्या वो सोल बिस्ट तुम्हारा है। जिसके बाद सियान कहता है मैं समझता हूँ कि आपके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यूनिटियन
मुआन सेक्टर में ऐसे बहुत सारे सोल बीस्ट हैं जिनको एलेक्सिर लेने और मेडिसिन तैयार करने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो सेक्टर के अंदर का कोई पब्लिक सोल बीस्ट होता तो इस बात से कोई मतलब नहीं होता, जबकि वे दोनों बिग मंकी तो मुझे सेक्टर में आने से पहले मिले थे, इसीलिए वे दोनों बिग मंकी केवल मेरे थे। तब इस पर वांगलिन कहता है कि चेंग ने तुम्हारे पास में आने का नाटक किया, फिर उसने तुमसे बिग मंकी को मांगा और तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए दोनों बिग मंकी को वहाँ से भेज दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियान इसके बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि वो बिग मंकी को माउंट के रूप में यूज करेगी, इसीलिए मैं उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह असल में उनके इनर एलेक्सिर को हासिल करना चाहती है। फिर वो आगे कहता है कि उसने दोनों बिग मंकी से इनर एलेक्सिर को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद मैंने इसे वापस मांगने के लिए भी ट्राई किया, लेकिन उसने इसे वापस करने से पूरी तरह मना कर दिया और इसके अलावा वह तो किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ में भी मिली हुई थी और इस तरह से उन्होंने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सियान को अपने बिग मंकी के बारे में काफी चिंता होती है और कहता है कि शायद वे किसी बहुत बड़े खतरे में होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिन को चेंग के ऊपर डाउट होने लगा था, क्योंकि वैसे भी चेंग की कल्टीवेशन अभी पिल फॉर्मेशन के लेवल में नहीं पहुंची है, इसीलिए किसी भी सोल बीस्ट का इनर एलेक्सिर उसके किसी काम का नहीं है। और फिर वांगलिन को समझ में आ जाता है कि उसके पीछे जरूर कोई है। फिर वो कहने लगता है कि सियान ने मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल के रेसिपी को पाने में हेल्प किया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह से इसका हेल्प करने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद वो सियान से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तब इस पर सियान कहता है कि आप बिग मंकी का ख्याल रखना और अगर हो सके तो उसे वापस लेकर भी आ जाना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांगलिन एक जंगल वाले एरिया में आया हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मुआन और सुन भी वहाँ पर आ गए थे, इसलिए वांगलिन तुरंत अपने पावर का यूज करके उनके सामने से गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि मुआन यहाँ पर काफी परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि मालियांग यही कहीं आसपास में है, लेकिन इसके बाद भी वो इसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद वो उदास होते हुए कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, लेकिन अभी भी तुम मुझसे मिलने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे। तभी हम देखते हैं कि सुन इस बात से परेशान होने लगता है और फिर वो मुआन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किससे बात कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहती, बल्कि मैं तो तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वो कहने लगती है कि मैं इतने सालों से तुम्हारे दिए गए स्पिरिचुअल लिक्विड के बोतल के भरोसे जिंदा हूँ, लेकिन अगर आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे सामने नहीं आए तो फिर उसके बाद मैं अपने आप को यहीं पर खत्म कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वांगलिन मुआन की बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुन इस पर अटैक करने के लिए अपने वेपन को रेडी कर लेता है, जिस पर वांगलिन उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी एक्शन लेने का कोशिश किया तो फिर तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब इसका वजह से हम देखते हैं कि सुन की हालत भी खराब हो गई थी, क्योंकि वो समझ गया था कि उसके पास में भले ही पिल फॉर्मेशन के लेटर स्टेज वाली कल्टीवेशन है, लेकिन फिर भी उसके पास में नेसेंस सोल स्टेज का प्रेशर फील हो रहा था। अब इस बारे में सोचकर वो कहने लगता है कि या तो मुआन के फ्रेंड हैं, इसीलिए आप यूनिटियन सेक्टर के भी फ्रेंड हुए, और अगर ऐसा है तो मैं भला आपके सामने ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि मुआन काफी खुश हो गई थी और फिर पूछती है कि मैंने तुम्हें जो जेट स्लिप दिया था क्या वो अभी भी तुम्हारे पास में है। लेकिन इस पर वांगलिन कह देता है कि मैंने उसे फेंक दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने तो उसे इसी तरह से फेंक दिया, इसलिए ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कीमती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अब यहाँ से जाने लगा था, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मुआन उसे कुछ समय के लिए रोक लेती है और वो इसे बताने लगती है कि यहाँ के एंसेस्टर मुझे सुन के साथ में स्पिरिचुअल कपल बनाना चाहते हैं, जिसे मना करने के लिए पहले मेरे पास में एक रीजन था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसे रोकने के लिए मेरे पास में कोई भी रीजन नहीं है। इसीलिए अगर तुम 3 महीने तक यहाँ पर रहने वाले हो तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी इसे देखने के लिए वहाँ पर जरूर आना। अब ऐसी बात करते हुए हम देखते हैं कि मुआन काफी इमोशनल हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वांगलिन उसे कांग्रेचुलेशन बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इस बात से और भी ज्यादा उदास हो गई थी और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे हेट करती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुन उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना कोई बात किए तुरंत यहाँ से चली जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सुन मुआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे केवल तुम्हारे 200 साल वाले एलेक्सिर के मिलने का इंतजार है, जिसके बाद कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वांगलिन को भी इतना आसानी से यहाँ से जाने देने वाला नहीं था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो ऊपर अपने किसी पावर को रिलीज करता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन भी मुआन के बारे में याद कर रहा था और वो उसके बातों को याद करके और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि ली गुओ इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वांगलिन इस समय बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता, जिसे देख ली गुओ भी समझ जाता है कि वांगलिन उदास है और इसीलिए इस समय उसे परेशान करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि सामने से कोई इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देख वांगलिन भी इसके अटैक से खुद को बचा लेता है। जिसके बाद वो एल्डर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहोगे यहाँ से आकर चले जाओगे, क्योंकि यह चीज तो मेरे यूनिटियन सेक्टर के लिए डिसरिस्पेक्ट है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे देख वांगलिन भी अपने बैरियर का यूज करके इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि ली गुओ इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है कि ये एल्डर तो
नेसेंस सोल के मिडिल स्टेज में है, इसीलिए हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो तुरंत अपने और ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग ली ने इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था, जिससे देख वो एल्डर अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि ली गो की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए वो वांग ली से कहने लगता है कि हमें यहाँ पर हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे जाने देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी उसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके एल्डर के पावर को कंट्रोल करने लगता है और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसने सेक्टर के चारों तरफ लगे हुए बैरियर को तोड़ दिया था। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर और भी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके बैरियर को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन को यहाँ से भागने के लिए मौका मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन वापस से अपने रूम पर आ गया था, जहाँ पर कि वो तुरंत ही मेन बॉडी को अपने अवतार से अलग कर देता है और उसके अलावा हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे पुराने वाले जगह पर भी पहुंचा देता है। तभी ली वो परेशान होते हुए कहने लगता है कि वो हमें खोजते हुए यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा। जिस पर वांग लिन कहता है कि अब मेरा की कंडेंसेशन कल्टीवेशन रिकवर हो गया है, इसलिए कोई भी मेरे ऊपर डाउट नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो ली से कहता है कि तुम जाकर चेंगो को फॉलो करो और इसके बारे में पता लगाओ कि उसके पीछे कौन है। तब इसके बारे में सुनकर ली वो पहले नौटंकी करने की कोशिश करता है, जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम इसके जगह पर उस नेसेंस सोल वाले एल्डर के साथ में भी जाकर फाइट कर सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर ली वो पहले वाले बात को ही मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही चेंग के ऊपर नजर रखने के लिए चला जाता है। तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है, जहाँ पर पता चलता है कि कोई लड़का सजावट का सामान लेकर यहाँ पर आया हुआ है और वो कहता है कि मैं बेयुआन कोर्टयार्ड को डेकोरेट करने के लिए आया हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए मान गया था, जबकि वहीं उधर वो लड़का अपने पावर का यूज करके इस सारे जगह को बहुत ही आसानी से सजा देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में समझ में नहीं आया था। जिसके बाद वो लड़का बताता है कि 3 महीने में मुआन का सुन के साथ में डबल कल्टीवेशन सेरेमनी होगा, जिसके बारे में सभी के लिए इन्विटेशन भी भेज दिया गया है और उसके जितना जल्दी हो सके इस सेक्टर को सजाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वांग लिन इस बात से काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से मुआन के बातों को याद करने लगता है, जिसने कि पहले ही से इसके बारे में बता दिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ली गो ने भी चेंग को खोज लिया था और इसलिए वो वांग लिन से भी कहता है कि आप इस सीन को तो देखिए। तभी हमें पता चलता है कि चेंग असल में सुन के साथ में एक जगह पर नहा रही थी, जहाँ वो सुन से कहने लगती है कि आप तो बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि मैंने सोल बीज के इनर एलेक्सिर को पाने में आपका हेल्प किया, लेकिन इसके बाद भी आप उस मुआन से शादी क्यों करना चाहते हैं। तब इसके बाद सुनकर सुन कहने लगता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं असल में मुआन के साथ में डबल कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्यों करना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि चेंग को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। जिसके बाद वो बताने लगता है कि मुआन ने अपने बॉडी में 200 साल से भी ज्यादा के एलेक्सिर को प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं उसके हेल्प से केवल नेसेंस सोल को कंसीव करना चाहता हूँ, जिसके बाद कि मैं उसके एलेक्सिर को भी ले लूंगा और इसलिए मैं तो केवल उसके साथ में खेलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वांग लिन इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो किसी भी कीमत पर मुआन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन तभी चेंग फिर से कहने लगती है कि आप तो सच में बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि मुआन हर रोज बिल्कुल उदास ही दिखाई देती है, इसलिए इसके बाद भी आप उसके साथ में प्यार में कैसे पड़ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके इस बातों से वांग लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तुरंत ही ली गो से कहता है कि तुम इनको मार दो। तब इसके बारे में सुनकर ली गो तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत इनके सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें से हम देखते हैं कि उसने चेंग के सोल को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन तभी अचानक से कोई बेल सुन को प्रोटेक्ट करने लगती है, इसलिए ली गो भी समझ जाता है कि ये मैजिक पेपर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और अब वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब इसका वजह से हम देखते हैं कि सुन की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी और इसलिए वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन उसे किसी तरह से मारने वाला था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मुआन से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुआन इस पर मिलने के लिए बाहर नहीं आती और वो कहने लगती है कि अब कुछ समय में तुम्हारे मास्टर भी आने वाले हैं, इसलिए अगर तुम्हारे पास में कोई प्रॉब्लम है तो तुम उनके आने का वेट कर लो। फिर वो कहने लगती है कि अब बहुत ही जल्द डबल कल्टीवेशन सेरेमनी होने वाली है, इसलिए अगर मैं तुमसे नहीं मिल पाई तो तुम इसके लिए परेशान ना होना। लेकिन तभी वांग लिन कहता है कि मैं एक ऐसा एलेक्सिर बनाना चाहता हूँ जो कि केवल 2 महीने में ही कल्टीवेशन को नेसेंस सोल स्टेज में पहुंचा दे। तब इसके बारे में सुनते ही मुआन तुरंत उसके सामने आ जाती है और फिर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी अब तुरंत उसके सामने आ गया था और फिर उससे पूछता है कि क्या ऐसी कोई पील है। लेकिन इसके बाद भी मुआन उससे केवल इतना पूछती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसके दिए हुए जेट शिल्प को इसके सामने रख देता है, जिसे देखते ही मुआन इस बात से काफी इमोशनल हो गई थी और तभी हम देखते हैं कि वांग लिन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मुआन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी
और वो केवल वांग लिन की तरफ ही देखे जा रही थी। तभी वांग लिन उससे कहता है कि सुन को मारना मेरे लिए बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास में इनफ कल्टीवेशन हो जाने दो, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी तुम्हारे बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, और यहाँ तक कि मैं तुम्हें चू किंगडम के पार भी लेकर चला जाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि इसके बारे में सुनकर मुआन भी इस बात से काफी खुश हो गई थी। तो आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।